यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है फरवा ज़ीशान। आए इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि वो हमें क्या बताती हैं कि जो ख़वातीन पर तशद्दुद किया जाता है उसके बाद वो यहाँ पर आएँ तो उन्हें किस तरह का तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं कोऑर्डिनेटर हूँ वुमेंस डेवलपमेंट की डिस्ट्रिक्ट जेलम की। तो बेसिकली ये इदारा जो उनसे बनाया गया है ये है ख़वातीन को अवेयरनेस देना है। हमने उनके तहफ़्फ़ुज़ जो उनसे है ना उनको महफूज करना है। ठीक है, वो ये है कि हमें जो उनसे ना ख़वातीन को वो बिल्कुल भी किसी से डरने की अब ज़रूरत नहीं है। अगर किसी पे तशद्दुद होता है, उसके शौहर, उसका भाई या कोई भी करता है, तो वो हम लोग अनकरीब एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं 1023 के नाम से। तो उस पर कॉन्टैक्ट करके तो वो अपनी शिकायत को रजिस्टर्ड करा सकती हैं और हम उनकी हेल्प के लिए ऑलवेज़ अवेल हैं यहाँ पे। तो इंशाल्लाह हम ख़वातीन में अवेयरनेस इस तरह की भी दे रहे हैं कि हम छोटे छोटे पैमानों पे उनको काम कारोबार स्टार्ट करके दे रहे हैं कि मांगना नहीं है, आपने डोनेशंस पे नहीं पलना, अब आपने खुद से अर्न करना है, अब आपने खुद कुछ करना है। ठीक है, हमें दूसरों पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने ख़वातीन में इतना अल्लाह पाक ने टैलेंट दिया हुआ है कि वो अपने छोटे छोटे काम कारोबार कर सकती हैं, अपने घरों पे कर सकती हैं। ठीक है, और वो हम उनको इंशाल्लाह जो उनसे है वो लोनिंग सेंशन करवा के देंगे और हम उनके काम कारोबार जो उनसे है वो मुहैया करेंगे, उनको सहूलत है। थैंक यू। जो ख़वातीन जिनके साथ तशद्दुद किया जाता है, ठीक है, उसके बाद वो जाती हैं पुलिस में और पुलिस उनके साथ अच्छे तरीके से कोऑपरेट नहीं करती, फिर वो क्या करें? जी, इसीलिए ये इदारा जो है वुमेंस डेवलपमेंट का ये बनाया गया है, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, इसीलिए ताकि आप लोग जो सी ख़वातीन है, एक खातून ही दूसरी खातून का दर्द समझ सकती है। ठीक है, तो वो ये है कि वो हमसे कोऑर्डिनेट करेंगी। हमारा जो उनसे रसाई है वो थानों में की गई है। ठीक है, हम उधर से उनको इंसाफ दिला के देंगे इंशाल्लाह। तो वो हमसे कोऑर्डिनेट करें, मेरा नंबर भी नीचे आ जाएगा। तो जिस भी खातून को कोई भी जेलम डिस्ट्रिक्ट में, दीना में, सोहावा में कोई भी मसला हो तो वो लाजमी हमसे कांटेक्ट करें। हमें बनाया ही गया है उनके मसाइल को हल करने के लिए। तो इंशाल्लाह हम पूरा जो उनसे वो कोऑर्डिनेशन में आएंगे और उनसे इन टच रहेंगे और इंशाल्लाह कभी भी किसी को ये शिकायत नहीं होगी कि हम ओहदे लेके तो सिर्फ घरों में बैठी हैं। नहीं, हम वर्क कर रही हैं। ठीक है, जिधर जिस भी औरत को हमारी ज़रूरत होगी हम हाजिर। जो ख़वातीन जाहिल हैं, ठीक है, उनको अपने हकूक़ के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, जो नहीं जानती अपने हकूक़ का, ठीक है, उन पर शोहर तशद्दुद करते हैं, वो बेचारी अपने घर से बाहर नहीं निकलती है। ठीक है, अगर वो पुलिस के पास जाती है, ठीक है, वो अपने जो से अल्फाज होते हैं या अपनी जो कहानी होती है उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकती हैं। ठीक है, फिर वो ख़वातीन क्या करें? उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ, मुझे पता है कि मर्दों का माशरा है। ठीक है, इधर औरत ने अपना हक़ जो उनसे है ना उसको बहुत ही मुश्किल जो उनसे है ना वो पेश आती है, तो वो फिर वो अपना हक़ हासिल करती है। हम ख़वातीन को इसीलिए ही बनाया गया है इनकी जो उनसे कोऑर्डिनेटर्स, ताकि हम खातून के मसले मसाइल को हल कर सके। तो इंशाल्लाह वो हमसे रब्ता करें। मैं 1023 की वेबसाइट भी लॉन्च करवा रही हूँ इंशाल्लाह। तो वो ये है कि उससे भी कांटेक्ट करके वो अपनी जो उनसे ना हेल्प कर सकते हैं। हम ऑन दी फुट उनके पास होंगे और ये जो गाँव में और ऐसे इलाकों में ख़वातीन को अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पर हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स रख रहे हैं ताकि वहाँ पर हम जाएँगे, अपने एनवेलप्स भी देंगे 1023 के और अवेयरनेस भी फैलाएँगे कि हम ख़वातीन को अगर कोई मसला हो तो वो हमसे किस तरीके से कांटेक्ट कर सकती है। जो शोहर अपनी बीवियों को मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, गाली गलोच करते हैं, उनके बारे में कानून क्या कहता है या आप क्या कहती है? उनके लिए क्या चीज़ ऐसी की जाएगी कि शोहर यानी कि दोबारा ऐसा कोई कदम ना करे, उठाए इनके दोबारा? देखेंगे, सबसे पहले तो अल्लाह पाक ने मर्द और औरत दोनों को यकसा जो उनसे ना वो पैदा किया। ठीक है, इंसानियत का रिश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट रिश्ता होता है, उसमें मर्द और ख़ातून बिल्कुल भी काउंट नहीं होती। जो ये जहालत है कि औरत को मार पीटा जाए। ठीक है, औरत को अगर आप प्यार से भी समझाएं, औरत को अल्लाह पाक ने एक वफ़ा की देवी बनाया। ठीक है, उसमें ईमानदारी और साथ में मोहब्बत कूट कूट के भरी है। अगर मर्द उसको प्यार से समझाए तो वो क्यों ना उसका कहना माने। ठीक है, पहली तो ये बात है। अगर कहीं पे औरत गलत है या मर्द सही है, ऐसा भी होता है। ठीक है, ये नहीं है मैं औरतों को ज़्यादा, ये नहीं है कि मैं मर्द को गलत कह रही हूँ और औरत को नहीं। देखिए, ताली दोनों हाथों से बचती है। मैं सिर्फ इतना पैगाम दूँगी औरतों को कि जिधर आपके अंदर अल्लाह पाक ने वफ़ा
कूट कूट के डाली है, उधर आप लोगों के हकूक़ का भी कहा गया है कि जुल्म मत सहें, आप जालिम का साथ देती हैं अगर आप जुल्म सहती हैं, ठीक है। अगर आप पे जुल्म हो रहा है तो प्लीज़ आप बाहर निकलें, आप हमसे कांटेक्ट करें। हमें किस लिए आप लोगों की कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, ताकि हम आपको इंसाफ दिलाएं, ठीक है। आप हमसे रब्ता करें। मैंने फिर रिपीट करती हूँ कि हम लोग वेबसाइट भी के ज़रिए भी, मेरा नंबर भी है, आप मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हम पहले तो अफ़ाम व तफ़हीम से आपके शौहर को समझाएंगे, आपके घर वालों को समझाएंगे। अगर वो ना माने तो फिर हम कानून का सहारा लेंगे। कानून में अगर किसी औरत पे जुल्म किया जाए तो उसकी भी बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा है। ये नहीं है कि कानून में नहीं है, कानून में है, क्योंकि हमारा इस्लामिक माशरे जो उनसे है ना, इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाया गया है, तो उसमें सारे कवानीन औरतों के भी बराबर दिए गए हैं। ये नहीं है कि मर्दों के सिर्फ दिए गए हैं। तो हमें औरतों को अपने जो उनसे कानून है ना, अपने कवानीन, उनको अपने हकूक़ का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा ये जो उनसा डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, ये है बेसिक, ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस हो कि हमें अपने कानून, अपने हकूक़ का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये है जी हमारा बेसिक जो। मैम मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि जो ख़वातीन अपने शोहर से सपोज़ सेपरेशन हासिल कर लेती हैं, ठीक है, अगर उनकी औलाद भी हो तो उनके हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? जी, उनके हवाले से देखें ना, बेसिकली हमने औरत को एक मज़बूत अपने पाँव पे खड़ी करवाना है। हमारा बेसिक टास्क यही है कि हमने उसको ये नहीं कहना कि आपको डोनेशन दे रहे हैं तो आपको फंड्स दे रहे हैं तो लें जी अब आप घर बैठ के खा लें। नहीं, उनको अर्निंग की तरफ लेके आना है। उनको छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस बना के देने हैं ताकि उनको कभी भी किसी की मोहताजी ना हो। अगर वो उसके साथ अल्लाह ना करे उसके साथ ये मिसहैप हो जाता है, उसको डाइवोर्स हो जाती है, तो वो अपने पाँव पे खड़ी हो, ना तो वो अपने भाइयों की मोहताज हो और ना ही वो अपने बाप की मोहताज हो। इसलिए हमने औरतों के लिए छोटे छोटे आसान कर्ज़े रखे हैं, ठीक है, वो हम उनको देंगे ताकि वो अपने अपने छोटे छोटे बिजनेस जो से उनको सेटल कर सकें। जैसे औरतें अपना पार्लर बना सकती हैं, अपनी दस्तकारी का जो से वो ज़रिया कर सकती हैं। अपने आजकल तो हर डिपार्टमेंट में आपको ख़वातीन नज़र आती हैं, वो कुछ भी अपना स्मॉल बिजनेस कर सकती हैं, अपने घर पे बैठ के भी कुकिंग का भी कर सकती हैं, ठीक है, जिनसे वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकती हैं। तो इसके लिए हमारी हुकूमत पंजाब ने, हमारी हुकूमत ने जो उनसे है वो स्मॉल बिज़नेस हमारे डिपार्टमेंट को दिए कि हमने उनको लोनिंग सेंक्शन करवा के दें और उससे अपने वो बिज़नेस स्टार्ट करें ताकि वो किसी पे बोझ ना बने। वो अपना खुद जो उनसे है ना अपना वज़न खुद उठा सकें, अपने अखराजात को वो खुद जो उनसे हैं वो मुहैया कर सकें। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ थी फरवा ज़िशान, जिन्होंने ख़वातीन पर तशद्दुद के लिहाज से बताया कि वो अगर उनके साथ घरेलू इंसा किया जाता है या उन पर तशद्दुद किया जाता है या जो ख़वातीन अपने शोहर से सेपरेशन हासिल कर लेती हैं, उनकी औलाद होती है, तो वो इनसे कांटेक्ट करें, ये उनके साथ अच्छे तरीके से कोऑपरेट करेंगी, उन्हें लोन वगैरह देंगी और ताकि वो खुद अपने पाँव पे खड़ी हो सके, अपनी औलाद का बोझ खुद उठा सके और किसी पे इंडिपेंडेंट ना रहें। इसी के साथ अपनी मेज़बान रुखसाना को दीजिए इजाज़त। देखते रहें फेसबुक मोर अपडेट्स के लिए।